नमस्कार। शिखर दत्त आपके डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न था, लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ए. सिक्किम, बी. गुजरात, सी. मणिपुर, डी. आंध्र प्रदेश। लोकटक झील उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील मणिपुर में स्थित है और इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। यह संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मणिपुर। अब आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है इसका 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न है, वर्तमान में रेपो दर कितना रहा तथा रिवर्स रेपो दर कितना रहा? तो उत्तर है इसका, वर्तमान में रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने उद्योगों की किस श्रेणी को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का दर्जा प्रदान किया है? उत्तर है इसका स्टार्टअप। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने स्टार्टअप श्रेणी को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंक वित्तीय संस्थान तथा गृह ऋण की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बार फिर से 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विशेष तरलता सुविधा किन संस्थानों को मंजूरी की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। इन दो संस्थानों को मंजूरी प्रदान की गई है फिर से 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विशेष तरलता सुविधा की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, मत्स्य व्यवसाय की सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत ने किस देश की सरकार को 18-10 लाख अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था को मंजूरी की है? उत्तर है इसका मालदीव। मत्स्य व्यवसाय की सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत ने मालदीव देश की सरकार को 18-10 लाख अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत का क्रमांक कितना रहा? तो इस लिस्ट में यानी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत का स्थान चौथा है और इसमें प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री मार्क एंथोनी फिलिप्स हैं। मार्क एंथोनी फिलिप्स गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संस्थान 7 से 21 अगस्त तक चलने वाला पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव आयोजित कर रहा है? तो 7 से 21 अगस्त तक चलने वाला पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव आयोजित करने वाला संस्थान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC है, जो 7 से 21 अगस्त तक चलने वाला पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव आयोजित करने वाला है। अगला प्रश्न है, इस परियोजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने भारत जल संस्थान सूचना प्रणाली यानी इंडिया WRIS की नए संस्करण का प्रारंभ किया है? तो उत्तर है इसका राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के नए संस्करण का प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से कहाँ तक भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को भेज रहा है? उत्तर है इसका दानापुर बिहार तक। महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार तक भारतीय रेलवे 7 अगस्त 2020 को पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को भेज रहा है।
अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI और ओयो कंपनी किस क्षेत्र के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक साथ आए हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI और ओयो कंपनी आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक साथ आए हैं बाजार में। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान द्वारा विकसित गतिशील RT-PCR कोविड प्रयोगशाला को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित गतिशील RT-PCR कोविड प्रयोगशाला को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन हैं? तो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये राजीव मेहरिषि की जगह पर हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है अजय त्यागी। हाल ही में अजय त्यागी को फरवरी 2022 तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल कौन हैं? तो हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है 7 अगस्त 1905। कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म और छोटे उद्यमों तथा अन्य निम्न आय समूहों और कमजोर वर्गों जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को बैंक के निर्दिष्ट हिस्से को प्रदान करने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया साधन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था यानी प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम यानी NHDC की स्थापना कब किया गया था? तो NHDC की स्थापना फरवरी 1983 में किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है फरवरी 1983। अगला प्रश्न है, किस दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार की धनराशि की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रेपो दर। रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार की धनराशि की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन का उधार देता है यानी रेपो दर के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर है रेपो दर। अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है? तो उत्तर है इसका रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB की स्थापना कब हुआ था और तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो NHB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC की स्थापना कब हुआ था तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो NFDC का मुख्यालय मुंबई में है और NFDC यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना वर्ष 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 को हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा प्राधिकरण है जिसे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 148। भारत का
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक प्राधिकरण है जिसे अनुच्छेद 148 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया था। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय सिंह, मनोज सिन्हा, विनय वाजपेयी, अजय कांत। आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय सिंह, मनोज सिन्हा, विनय वाजपेयी, अजय कांत। इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हम मिलेंगे अगले दिन आज के अभ्यास प्रश्न के उत्तर के साथ और अगले दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।